चचा जी, चचा जी, चचा जी। अरे आ गए चचा, आ गए चचा। चचा चलो। चचा जी, चचा जी, चचा जी। राम राम चाचा जी। अरे कहाँ से आ रहे हैं आप? हमने आपको जाते हुए देखा था, अब आते हुए भी देख। लेकिन चाचा जी गए कहाँ थे? डाकखाने गए थे। इस उम्र में किसको चिट्ठी डालने गए थे? वो तुम्हारी दादी माँ है ना बेटा, वो तो कब की गुजर चुकी हैं। उन्हीं को चिट्ठी डालने गए थे। लेकिन बाबूजी, हमने तो सुना है कि आप डाक खाने में मुकंदी भैया को खाने का टिफिन देने गए थे। जी अनाड़ी पनवाड़ी, जब पता तो पूछ कर रहा है। काम धाम तो कछु है नहीं। अब लेकिन चाचा जी, अब मुकुंदी बाबू इतने छोटे बच्चे तो है नहीं, इतने बड़े आदमी हैं, तो आप उन्हें डाकखाने में टिफिन देने क्यों गए थे? वो कहा है ना, मुकुंदी टिफिन नहीं ले गया था, तो हम उसे डाकखाने में टिफिन पहुंचाने गए थे। अब अगर वो भूखा रहता तो हम कैसे चैन से बैठते? चैन से तो पिताजी बैठते थे जब वो हमें हमारा टिफिन देने हमारे स्कूल आते थे और साथ में पानी की बोतल भी लाते थे। अबे गुड्डू, हाँ, पापा कसम हमारे पापा तो हमारे लिए कभी टिफिन नहीं लेके आए, जबकि हम इतनी पापा कसम खाते हैं। उल्टा घर जाते हैं खाना खाने के लिए तो टिफिन छीन लेते हैं, कहते हैं पहले कमा फिर खा, वरना पापा कसम खा। आप बता। भैया अच्छे बाप किस्मत वालों के घर पैदा होते हैं। चुप! अबे माँ बाप का अपमान करता है, उनका मजाक उड़ाता है, गधा कहीं का। अरे गधे तो पिताजी थे। आए, कान पकड़। अबे नालायक, हमरे नहीं अपने कान पकड़। गधा कहीं का, अपने बाप को गधा कहता है? अरे बाप को गधा तो पिताजी कहते थे, हम तो प्यार से कह रहे हैं। अबे तू उपकार भूल गया? नहीं, उपकार हमें याद है, उसमें गाना भी था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हुई रे मोती, मेरे देश की धरती। अबे हम मनोज कुमार के उपकार की बात नहीं कर रहे हैं, तेरे पिताजी के उपकार की बात कर रहे हैं। अरे क्या उपकार में पिताजी भी थे? अबे तो अरे समझ। गुड्डू उठ जाओ, उठ जाओ। हट! अबे उठ जाओ। अरे माँ बाप के उन उपकारों की बात कर रहा हूं जिनका कर्जा तुम जीवन भर नहीं उतार सकते। जब तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देती है, उस समय उसका भी पुनर्जन्म होता है, और जिस बाप ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, उसने भी अपना पूरा जन्म लगा दिया, और तुम उन्हीं का उपकार भूल गए, उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हो। अरे दद्दू, मजाक कौन उड़ा रहा है? पापा कसम मजाक तो हमारा बन गया, अब तो पापा मजाक में हमको लतियाने लगे हैं, सच डीपली घुस के। बेटा, माँ बाप की लात स्वादिष्ट दाल भात। तुम्हारे पापा तुम्हें इसीलिए लतियाते थे ताकि तुम लाट साहब बन सको। सब कुछ भूल जाना, लेकिन माँ बाप के उपकार कभी मत भूलना। इतनी शाम हो गई है, नालायक अभी तक आया क्यों नहीं? कहां गया मुकंदी लाल? का है बहू? बाबूजी, लेफ्ट राइट परेड काहे कर रहे हो? हाँ, वो भी शाम के समय, ये तो आप सुबह करते हो ना। बिटिया, हम परेड नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही टहल रहे हैं। एक बात बताओ बिटिया, ये मुकंदी लाल अभी तक काहे नहीं आया? 5 साढ़े 5 बजे तक तो आ जाता है ना, अभी तो 6:30 बज गए, अभी तक नहीं आया। आते ही होंगे बाबूजी, आने का समय तो हो गया है। हो सकता है रास्ता में उनकी तरह साइकिल पंक्चर हो गई हो, इसलिए देर हो गई। साइकिल पंक्चर हो गई होगी? अरे नालायक को कितनी बार कहा, एक 3rd हैंड स्कूटर खरीद के दे देते हैं, लेकिन मानता ही नहीं, खटारा साइकिल पर ही चलेगा। नालायक, बदतमीज, उल्लू का पट्टा। आप ही का है पट्टा? क्या बोली बेटा? मतलब बाबूजी, गुस्सा थूक दो, थूको, चाय का टाक लो, चलो। अरे नहीं, अभी चाय नहीं पियेंगे। काहे? मुकुंदी लाल आ जाएगा तो बाप बेटे मिल के चाय पियेंगे। जो आपकी मर्जी बाबूजी। पता नहीं कहाँ चला गया मुकंदी लाल।
इतनी रात हो गई, पता नहीं ये कहाँ रह गए और बाबूजी भी कहाँ चले गए पता नहीं। आ गए बाबूजी। आया कहूँ नालायक। नहीं, वो तो नहीं आए, लेकिन आप कहाँ चले गए थे? अरे हम तो उसे ही ढूंढने गए थे, फिर डाकखाने भी हुआ है। वहाँ पता चला कि डाकखाने में तो आधे दिन में छुट्टी हो गई थी। भैया, डाकखाने में दिन में छुट्टी हो गई, तो फिर ये कहाँ रह गए? हाँ, अब तो इतनी रात भी हो गई है। अरे वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर गया तो गया कहाँ। ऐसा क्या काम आ पड़ा मुकुंदी को। आज तक मुकुंद ने ऐसा नहीं किया। हाँ हाँ मौसी, ये जहाँ भी जाते हैं हमेशा बोल के ही जाते हैं। हाँ, फिर आज अचानक क्या हुआ हमका ना ही पता। बाबूजी, आप परेशान मत होइए, हम लोग अभी ढूंढ के लाते हैं। अरे उसी को तो ढूंढ रहे थे जहाँ ढूंढ सकते थे। पता नहीं हमारा मुकुंदी किस हाल में होगा। अरे हमें तो अजीब अजीब से विचार आ रहे हैं। हे बजरंगबली, हमारे बच्चों की रक्षा करना। आज चिंता नहीं करो, ऐसा काहे सोच रहे हैं? हाँ, हो सकता है डाकखाने में कोनो काम से किसी ने भेज दिया होगा। अरे डाकखाने में तो दिन में ही छुट्टी हो गई थी। हमें तो बहुत चिंता हो रही है मुकुंदी की। अरे सड़क पर ट्रक और टेम्पू घूमते रहते हैं। आज हमारे सामने एक ट्रक ने एक गधे को उड़ा दिया। ये क्या होगा? हाँ, गधे को उड़ा दिया है। तो जाओ, बिजी गुड्डू गए हैं, ढूंढने गए हैं। चलो बहुत नहीं, ये तो बिजी गुड्डू है। चलो बार रोक ले बे, अबे रोक ले। कहाँ गया है? अरे पहुंच गए। अब ऐसा है भाई, मुकंदी भैया के दफ्तर में जितने भी लोग उनके साथ काम करते हैं उन सब के घर डीपली घुस के जाके देख के आ गए। लेकिन मुकुंदी भैया कहीं नहीं मिले, ना ही उनके बारे में किसी को कुछ पता है। भाई उन्होंने तो ये कहा कि मुकंदी भैया ये कह के निकले कि घर जा रहे हैं, पता नहीं। अरे घर जाने के लिए तो पिताजी निकलते थे, मगर दूसरों के। अरे मामा तुम चुप करो, मौका नहीं देखते हो, बस बोलते रहते हो। अरे इंदु भाभी, मुकुंदी भैया के साथ कोनो कहा सुनी तो नहीं हुई ना तुमरी? कहाँ सुनी? हाँ हाँ, कहाँ सुनी तो हुई थी ना, सुबह सुबह वो लौकी को लेके। लौकी को लेके? अच्छा ये बताओ इंदुमती कि लौकी तुम्हारे हाथ में थी या मुकुंदी बाबू के? अरे मामा बकवास बंद करो, दीदी की सुनो। दीदी तुम बोलो। हम ये कह रहे थे कि सुबह सुबह कहाँ सुनी हुई थी ना लौकी की सब्जी को लेके। हम लौकी की सब्जी बनाए थे, धर दिए ना टिफिन में। हमेशा की तरह आंटी लपड़ मारेंगे। सॉरी भाभी। तो लौकी का नाम सुन के ही झटक गए। हाँ भैया, कहीं ये कारण तो नहीं कि ये भाग गए? हाँ? अरे नहीं नहीं, उसकी मनपसंद की सब्जी तो हम उसको देकर आए थे। हाँ। फिर वो सिर्फ इतनी सी बात के लिए काहे ऐसे भागेगा गधा? हाँ भैया, बाबूजी गधा नहीं कहो, वो गधा तो टेम्पो ट्रक से टकरा के लबलबा गया ना। बाबूजी, क्यों ना चल के पुलिस में खबर की जाए। बाबूजी, दादाजी अब चिंता मत करिए, बजरंगबली उनकी रक्षा करेंगे। तेरे जैसा यार कहाँ? गाना कहाँ गा रहा है बिजी? अरे भाई हम कहाँ गा रहे हैं, हमको क्या पता कौन गा रहा है। कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा तेरा मेरा अफसाना। का भैया इतना मजमा काय लगा रखा रात को? सब ठीक तो है? घर से बिना बताए कहाँ गायब हो गया था तू? रात के 12 बज गए हैं और तू पूछ रहा है कि मजमा काहे लगा रखा है?
कहाँ गया था तू? वो बाबूजी, अरे वो क्या लगा रखी है? यहाँ हमारी जान सूख कर जीरा हो गई है और तू याराने के गाने गाते चला आ रहा है? कहाँ था तू? अरे वो कहा है ना बाबूजी, हमारा एक पुराना मित्र मिल गया था, वो हमें दूसरे गांव अपने घर ले गया। फिर वहां पर वो खाने पीने के लिए जिद करने लगा, बतियाने बैठ गए तो फिर समय का पता ही नहीं चला, इसीलिए जरा सी देर हो गई। जरा सी देर हो गई? जरा सी? अरे रात के 12 बज रहे हैं और तू कह रहा जरा सी देर हो गई? तो का हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और तुम तो एक थप्पड़ देंगे तो पूछ रहा है, बता के नहीं जा सकता था का? बाबूजी कैसे बताते, हम जा गए थे वहां फोन नहीं था, और अगर हम फोन करते भी तो कहां करते? सुत्ती लाल के बगल में जो पीसीओ है वो तो आधे समय खराब ही रहता है। तो जाना जरूरी था का? कहा ना बाबूजी, वो हमारा बहुत पुराना दोस्त है, इसलिए जबरदस्ती ले गया, अगर नहीं जाते तो बुरा मान जाता। हाय दैया, दोस्त बुरा मान जाए ये की चिंता है? हाँ, ये बात की चिंता नहीं है कि घर में पत्नी बच्चा और बाबूजी परेशान रहेंगे, इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमरी। अरे जिंदगी तो हमारी झटक गई है। हाँ? हम तो किसी से पूछे बिना आ जा भी नहीं सकते। अरे आने जाने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमाना खराब है, बाहर निकलना है पाप, और हम है तेरे बाप और तू है चुकुंदी का बाप। अरे बाप तो पिताजी थे। शांत हो जाओ। हाँ, दिमाग का कच्चा है, दिल का सच्चा। बता के काय नहीं गया तू? बाबूजी हमको ना बच्चे नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, समझे? एक बच्चे के बाप हैं हम, हमको अच्छे बुरे की समझ है, और आप हमें दूध पीता बच्चा समझना बंद कर दीजिए। उस दिन रात को आए तो आखिरी बस से काहे आए, जैसे हम इस दुनिया के पहले आदमी हैं जो आखिरी बस से आते हैं। सिर पर तेल लगाना, अपने हाथों से खाना खिलाना, ये सब बंद कर दीजिए। आज दफ्तर खाना नहीं ले गए तो खुद ही पहुंच गए दफ्तर खाना लेकर। पता कितना मजाक उड़ाया उन सब ने हमारा। हमें मुकुंदी बाबू की जगह मुकुंदी बबुआ कह के बुलाने लगे। मुकुंदी बबुआ, हम मुकुंदी बबुआ नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं। और आप लोग जाइए ना, हम देर से आए हैं, इसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अरे काका क्या है? अरे राम राम। बिल्कुल लग गई है। जा बेटा, तुम भी जाओ। बाबूजी चलिए। बाबूजी, दादाजी चलो ना।